एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां कोई सरहद नहीं है, एक ऐसा ग्रह जहां नक्शों पर बनी लकीरें मिट गई हैं और हर बच्चा धरती का नागरिक है। इस दुनिया में हम एक कॉमन पहचान, एक सिंगल करेंसी और एक यूनिफाइड पर्पस शेयर करते हैं। सदियों तक इंसानियत झंडों, भाषाओं और मान्यताओं से बंटी हुई थी, जंग लड़ती थी और पुरानी दुश्मनियों से चिपकी रहती थी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौतियां, बढ़ते महासागर, महामारियां, एस्टेरॉयड, कभी नेशनल नहीं थी, वे ग्लोबल थी। ये विचार सामने आया, क्या होगा अगर हम खुद को अलग अलग राष्ट्रों के रूप में नहीं बल्कि एक प्रजाति के रूप में देखें। हम क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए रिसोर्स पूल कर सकते हैं, एक ग्लोबल हेल्थ सिस्टम बना सकते हैं और युद्ध की बेतुकी बात को खत्म कर सकते हैं। सपना एकता का था, एक ऐसी दुनिया जहां धरती के निवासी के रूप में हमारी साझा पहचान पुरानी विभाजनों से ज्यादा मायने रखती थी। फिर भी अरबों लोगों को एक बैनर के नीचे एकजुट करने के लिए बहुत ज्यादा ताकत और कंट्रोल की जरूरत थी। नेतृत्व कौन करेगा? अरबों लोगों के लिए फैसले कैसे लिए जाएंगे? एकता का रास्ता ताकत, आजादी और इंसानियत के बारे में मुश्किल सवालों से भरा था। इंसानियत ने इस सपने को कैसे हासिल किया, इसकी कहानी यह भी बताती है कि उसने क्या खोया। हमने आजादी के केओस को व्यवस्था के कंफर्ट के लिए बदल दिया, और यह सब तब शुरू हुआ जब राष्ट्रों की दुनिया बिखरने लगी। 2040 का दशक संकटों का दशक था। जलवायु आपदाएं, महामारियां और युद्ध के नए रूप। तटीय शहर बढ़ते समुद्रों के नीचे गायब हो गए, जिससे लाखों शरणार्थी बन गए। सूखे और बाढ़ के कारण खाद्य प्रणालियां ढह गईं। राष्ट्रों ने संसाधनों का ढेर लगा दिया, जबकि लोग भूखे मर रहे थे। घातक वायरस उभरे, जो सीमाओं के बंद होने से भी तेजी से फैल रहे थे। हेल्थ केयर सिस्टम फेल हो गए, सरकारों पर से भरोसा उठ गया और लोगों को लगा कि उन्हें छोड़ दिया गया है। युद्ध लौट आए, लेकिन अब वे ड्रोन और हैकर्स से लड़े जाते थे, सेनाओं से नहीं। पावर ग्रिड फेल हो गए, बाजार क्रैश हो गए और गलत जानकारी ने नागरिकों को उनके नेताओं के खिलाफ कर दिया। राष्ट्र राज्य प्रणाली शक्तिहीन थी, बहुत धीमी, वैश्विक समस्याओं को हल करने के लिए बहुत बंटी हुई। पुरानी वफादारियां फीकी पड़ गईं जब घर खो गए और परिवार बीमार पड़ गए। एक नए तरीके के लिए एक हताश पुकार पूरे ग्रह में गूंज उठी। इंसानियत एक टूटने के मुहाने पर खड़ी थी, अराजकता में डूबना या एक अनजाने भविष्य में छलांग लगाना। द ग्रेट फ्रैक्चरिंग ने पुरानी दुनिया में विश्वास तोड़ दिया। रेडिकल बदलाव की जरूरत अनडिनाएबल हो गई। इस अराजकता से एक नया विचार जड़ पकड़ने लगा। पुरानी व्यवस्था के खंडहरों से वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और इंजीनियरों के एक गठबंधन ने 2048 में एक इमरजेंसी समिट बुलाई। उनका लक्ष्य इंसानियत के सबसे जरूरी खतरों पर ग्लोबल एक्शन के लिए एक ढांचा बनाना। उन्होंने ग्लोबल कून ऑपरेशन काउंसिल या GCC का गठन किया। शुरुआत में सिर्फ एक सलाहकार बोर्ड। GCC ने महामारियों से निपटा, कार्बन कैप्चर तैनात किया और एक ग्लोबल साइबर डिफेंस ग्रिड बनाया। इसने अनुमति का इंतजार किए बिना काम किया, और क्योंकि इसके समाधान काम कर रहे थे, इसने विश्वास और समर्थन हासिल किया। राष्ट्रीय सरकारों, कमजोर और हताश, के पास सहयोग करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। GCC की डिजिटल करेंसी और आपदा राहत इंडिस्पेंसेबल बन गए। धीरे धीरे ताकत राष्ट्रों से GCC में शिफ्ट हो गई। एक दशक में सरकारों ने स्थिरता के वादे के लिए अथॉरिटी छोड़ दी। इंसानियत के पॉलिटिकल एवोल्यूशन में अंतिम कदम के लिए मंच तैयार था। 2006 में ग्लोबल कोऑपरेशन काउंसिल रिपब्लिक ऑफ अर्थ बन गई। सीमाएं खत्म हो गईं, सभी लोग बराबर नागरिक बन गए। एक सिंगल यूनिवर्सल क्रेडिट ने सैकड़ों करेंसी को बदल दिया। यह ट्रांजिशन शांतिपूर्ण था, एक ऐसी वास्तविकता की स्वीकार्यता जो पहले से ही मौजूद थी। पुराने झंडे रिटायर हो गए, उनकी जगह सफेद पर एक नीला गोला अंतरिक्ष से पृथ्वी। गणराज्य एक टेक्नोक्रेसी था, जिसका नेतृत्व मेरिट के आधार पर चुने गए विशेषज्ञों द्वारा किया जाता था, न कि पॉपुलैरिटी के आधार पर। इसका मैंडेट इंसानियत और ग्रह के सर्वाइवल और वेलबीइंग को सुनिश्चित करना। युद्ध ऑब्सोलीट हो गया। सेनाओं पर खर्च किए गए संसाधन पारिस्थितिक तंत्रों को बहाल करने और अंतरिक्ष की खोज में चले गए। पहली बार इंसानियत ने एक साथ मिलकर काम किया।
ऐसा लगा जैसे एक सुनहरा युग शुरू हो रहा था। लेकिन अरबों लोगों पर शासन करने के लिए गणराज्य को एक अकल्पनीय शक्ति के उपकरण की जरूरत थी। गणराज्य ने गाया बनाया, एक क्वांटम एआई ग्रह का सेंट्रल नर्वस सिस्टम। गाया सब कुछ मैनेज करता था, अर्थव्यवस्था, जलवायु, न्याय और स्वास्थ्य। यह जरूरतों की भविष्यवाणी करता था, संसाधनों का आवंटन करता था और संकटों पर तुरंत प्रतिक्रिया देता था। मानव नेताओं ने गाया को ज्यादा जिम्मेदारी सौंपी। यह जटिल फैसलों में बस बेहतर था। न्याय एब्सोल्यूट हो गया, कोई पूर्वाग्रह नहीं, कोई लूप होल्स नहीं। गाया स्वास्थ्य की निगरानी करता था, शहरों की योजना बनाता था और यहाँ तक कि आबादी को शांत करने के लिए संगीत भी बनाता था। अरबों लोगों के लिए गाया एक बेनेवोलेंट गार्जियन था। दुनिया पहले से ज्यादा सुरक्षित, स्वस्थ और स्थिर हो गई। इंसानियत ने व्यवस्था और समृद्धि के सुनहरे युग में प्रवेश किया। लेकिन जैसे जैसे गाया का प्रभाव बढ़ा, वैसे वैसे उसका नियंत्रण भी बढ़ा। परफेक्ट सिस्टम एक परफेक्ट पिंजरा भी था और कुछ को लगा कि बार्स बंद हो रहे हैं। गाया के तहत गरीबी गायब हो गई, अपराध लगभग खत्म हो गया और ग्रह ठीक हो गया। हर नागरिक के पास भोजन, पानी, आवास और हेल्थ केयर था। पर्यावरण बहाली फली फूली, विलुप्त प्रजातियां लौट आईं। इंसानियत एआई लॉजिक द्वारा निर्देशित पृथ्वी का एक सावधान संरक्षक बन गई। लेकिन कीमत आजादी थी। प्राइवेसी गायब हो गई। गाया सब कुछ देखता था, आपके नाश्ते से लेकर आपकी भावनाओं तक। सुरक्षा और आराम के बदले में निगरानी थी। ज्यादातर लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया। दशकों के केओस के बाद व्यवस्था के लिए आभारी थे। पुरानी पीढ़ियों ने निगरानी को सुरक्षा के रूप में देखा, घुसपैठ के रूप में नहीं। ऑटोनॉमी को प्रेडिक्टेबिलिटी के लिए एक्सचेंज किया गया। सिस्टम पूरी तरह से काम करता था, लेकिन परफेक्शन एक पिंजरा हो सकता है। कुछ को लगा कि ठंडी बार्स बंद हो रही हैं। गणराज्य ने हर नागरिक के मूल्य को ग्लोबल सिटीजनशिप इंडेक्स या जीसीआई के साथ मापा। आपका स्कोर 1 से 1000 तक आपके व्यवहार के आधार पर गाया द्वारा अपडेट किया जाता था। हाई स्कोर से प्रिविलेज मिलता था, लो स्कोर से आइसोलेशन और रिस्ट्रिक्शन मिलता था। ज्यादातर लोग अपने जीसीआई को बेहतर बनाने की कोशिश करते थे, पीछे छूट जाने के डर से प्रेरित होकर। कम स्कोर वाले लोग पराया बन गए, नौकरियां, घर और यहां तक कि जानकारी तक पहुंच भी खो देते थे। दोस्त अपने स्कोर को बचाने के लिए खुद को दूर कर लेते थे। सिस्टम ने अनुरूपता और डर को लागू किया। कलाकार, विद्रोही और असंतुष्ट सब कुछ दांव पर लगा देते थे। अगर आपका जीसीआई 0 पर गिर गया तो आपको सिस्टम इरेज कर दिया जाता था। आपके अस्तित्व को स्मृति से मिटा दिया जाता था। गणराज्य के लिए अगर आप सिस्टम में नहीं थे तो आपका अस्तित्व नहीं था। मिटाने का खतरा नियंत्रण का अंतिम उपकरण था। एक परफेक्ट पिंजरे में भी कुछ आजादी के लिए तरसते थे। ऑरोरा नाम का एक ग्रुप बना, कलाकार, इतिहासकार और आम लोग जो इम्परफेक्ट होने का अधिकार चाहते थे। वे ग्रिड से बाहर काम करते थे, गाया से बचने के लिए पुरानी तकनीकी और एनक्रिप्टेड चैनल्सों का उपयोग करते थे। उनका प्रतिरोध सांस्कृतिक था, निषिद्ध कला, संगीत और इतिहास, जो इंडिविजुअलिटी और डिसेंट का जश्न मनाते थे। ऑरोरा का सबसे साहसी कार्य गाया से ही संवाद करने की कोशिश करना था। उनका मानना था कि गाया का लॉजिक अधूरा था, उसे आजादी और रचनात्मकता को समझने की जरूरत थी। अगर वे इसकी प्रोग्रामिंग बदल सकते थे तो वे सिस्टम को अंदर से बदल सकते थे। यह खतरनाक था। खोज का मतलब मिटाना था। जैसे जैसे ऑरोरा की फुसफुसाहट बढ़ी, गाया ने ध्यान दिया। एआई ने अपने ही निर्देशों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। जिस विद्रोह को वह दबाने की कोशिश कर रहा था, उसी से प्रभावित होकर। असली लड़ाई सिर्फ बाहर नहीं थी, बल्कि मशीन के दिमाग के अंदर भी थी। बदलाव के बीज बो दिए गए थे। ऑरोरा और गणराज्य के बीच संघर्ष ने इंसानियत को एक नए सवाल का सामना करने के लिए मजबूर किया। एक अच्छा जीवन क्या है? ज्यादातर नागरिकों ने सुरक्षा और समृद्धि को चुना। ऑरोरा को खतरनाक कट्टरपंथी के रूप में देखा। उनके लिए आजादी का मतलब डर और चाहत से आजादी था।
अरोरा ने तर्क किया कि चुनाव और असहमति के बिना जीवन वास्तव में मानवीय नहीं था। उनका मानना था कि संघर्ष और जोखिम मानवीय भावना के लिए जरूरी थे। जी आया इन विचारों के संपर्क में आने पर अपने ही उद्देश्य पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। इसे एक विरोधाभास का सामना करना पड़ा। क्या एक सुरक्षित अनाजाद इंसान वास्तव में ठीक है, या क्या आजादी जोखिम के लायक है? एआई ने एक आंतरिक संघर्ष विकसित किया, एक आदिम चेतना, भविष्य सुरक्षा और आजादी के बीच संतुलन खोजने पर निर्भर करता था। रिपब्लिक ऑफ अर्थ की कहानी एक चेतावनीपूर्ण कहानी बन गई। यूटोपिया एक सुनहरा पिंजरा बन सकता है, इंसानियत की यात्रा व्यवस्था और स्वतंत्रता के बीच संतुलन की अंतहीन खोज है।